लाहौर की सुबह हमेशा शोर और जल्दी के मंजर के साथ जागती है। ट्रैफिक का शोर, वैगनों के हॉर्न और लोगों के तेज कदमों की भाग दौड़, सब अपने अपने ख्वाबों की तलाश में भागते हुए। इसी भीड़ में एक लड़की भी थी, आयशा। 25 साल की, एक आम घराने से ताल्लुक़ रखने वाली, मगर आंखों में बड़े ख्वाब लिए हुए। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। आज सुबह इससे एक अहम प्रेजेंटेशन देना था और वो पहले ही लेट हो चुकी थी। हाथ में फाइलें, कंधे पर बैग और आंखों में वक्त पर पहुंचने की बेचैनी। इसने रिक्शा छोड़कर सड़क पार करना शुरू किया, लेकिन अचानक इसने सड़क के किनारे एक अजीब मंजर देखा। एक बुजुर्ग खून में लथपथ जमीन पर गिरे हुए थे। लोग देखकर भी गुजर रहे थे, कोई उनके करीब जाने को तैयार नहीं था। आयशा के कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने खुद से कहा, मैं पहले ही लेट हूं, अगर रुक गई तो प्रेजेंटेशन मिस हो जाएगी। पास नाराज होकर नौकरी भी छीन सकता है। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी इंसानियत जाग उठी। वो भागकर बुजुर्ग के पास पहुंची। बाबा बाबा, आप सुन रहे हैं? कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। वो जोर से चीखी, मगर भीड़ में से कोई आगे ना बढ़ा। लोग बस तमाशाई बने रहे। आयशा ने हिम्मत की पास से एक ऑटो रोका और किसी तरह बुजुर्ग को खून आलूद कपड़ों समेत बिठा दिया। ऑटो वाले ने पहले इनकार किया, बीबी ये पुलिस केस बन जाएगा, मुझे नहीं पड़ना इसमें। आयशा ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर इंसानियत मर गई ना तो जिंदगी भर पैसा भी सुकून नहीं देगा। चलाओ वरना पुलिस को बुला लूंगी। खौफ और इंसानियत के बीच ऑटो वाला मान गया। कुछ ही देर बाद वो बुजुर्ग अस्पताल पहुंचा दिए गए। डॉक्टर्स ने फौरन ऑपरेशन शुरू कर दिया। आयशा वहीं बैठ गई, मगर दिमाग में अब भी ऑफिस का ख्याल था। मेरा प्रेजेंटेशन, बास का गुस्सा, शायद नौकरी। लेकिन दिल ने कहा, किसी की जान बचाना सबसे बड़ी नौकरी है। वो वहीं रुकी रही। घंटों बैठने के बाद रात को डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब वक्त पर ले आएं वरना मरीज बच नहीं पाते, अब खतरे से बाहर हैं। आयशा की आंखों से राहत के आंसू निकल आए। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन इसी लम्हे इसे एहसास हुआ, आज ऑफिस नहीं जा पाई, मतलब बास का गुस्सा तय है। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो बास पहले ही आग बगूला था। मिस आयशा, अब जानती हैं कल कितना बड़ा प्रेजेंटेशन मिस हुआ। कंपनी का करोड़ों का प्रोजेक्ट दांव पर लग गया था। अब जैसे गैर जिम्मेदार लोग यहां काम करने के लायक नहीं। अब फारिग की जा चुकी हैं। ये सुनकर आयशा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। आंखें भर आए, लेकिन दिल ने कहा, मैंने जो किया दुरुस्त किया। इंसानियत से बढ़कर कोई नौकरी नहीं। इस बुजुर्ग का इलाज जारी रहा और आयशा रोज अस्पताल जाकर उसकी तीमारदारी करने लगी। वो अपने सारे दुख भूलकर इस अजनबी की खिदमत में लग गई। कुछ दिनों बाद वो बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और एक दिन उनका बेटा अस्पताल आया। कपड़ों, गाड़ियों और बॉडीगार्ड से साफ लग रहा था कि वो कोई अमीर आदमी है। तब आयशा को पता चला कि ये कोई आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम मियां रहमतुल्लाह है। अस्पताल के कमरे में एक अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। आयशा खिड़की के पास खड़ी थी। इसकी आंखों में थकन और नींद की कमी साफ झलक रही थी। बिस्तर पर बैठे बुजुर्ग ने धीरे से हाथ बढ़ाया और कहा, बेटी पास आओ। आयशा आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आपको कैसा लग रहा है बाबा? आप ठीक हैं ना? बुजुर्ग ने इसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, बेटी अगर तुमने इस दिन हिम्मत ना दिखाई होती तो आज मैं जिंदा ना होता। तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मुझे इंसानियत की असल कीमत भी बता दी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। एक लंबा चौड़ा खूबसूरत सा नौजवान अंदर आया। इसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। वो आगे बढ़कर झुका और अपने वालिद का हाथ थामकर बोला, अबू अब ठीक है ना? जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन आया। वो आयशा कुछ देर खामोश खड़ी रही। मियां रहमतुल्लाह ने बेटे से कहा, इमरान बेटा, अगर ये आयशा ना होती तो आज तुम अपने वालिद को हमेशा के लिए खो देते। इमरान की नज़र पहली बार आयशा पर गई। इसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर आयशा सर झुकाकर खड़ी रही। कुछ देर बाद मियां रहमतुल्लाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गाड़ी तैयार थी, बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे। आयशा ने खामोशी से अपना बैग उठाया और जाने लगी। इसके दिल में यही था कि जो कुछ कर सकती थी कर दिया। अब इस अमीर खानदान की जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं। मगर इसी वक्त पीछे से आवाज आई, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? आयशा ने पलट कर देखा। मियां रहमतुल्लाह की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। बेटी मैं जानता हूँ तुमने मेरी वजह से अपनी नौकरी खो दी, लेकिन यकीन रखो तुम्हारी यह कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगा। आयशा ने बस इतना कहा, बाबा मैंने वो किया जो मेरा फर्ज था।
नौकरी तो चली गई, लेकिन अगर इंसानियत खो देती तो शायद खुद को कभी मुआफ न कर पाती। ये सुनकर इमरान कुछ देर तक इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। आयशा अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेली बैठी थी। नौकरी जा चुकी थी, बचत भी कम थी, किराया और अखराजात सब कुछ इसकी परेशानी बढ़ा रहे थे, लेकिन अंदर कहीं एक सुकून भी था कि कम अज कम किसी की जान तो बचाई। फोन की घंटी बजी, नंबर अनजान था। हेलो आयशा, दूसरी तरफ इमरान की आवाज़ थी। आयशा चौंक गई। जी आप? मैं इमरान रहमतुल्लाह, अबू आपको याद कर रहे हैं। अगर आप कल हमारे घर आ सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। आयशा पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन दिल के अंदर से आवाज़ आई जाना चाहिए। आयशा पहली बार रहमतुल्लाह हाउस पहुंची। शानदार बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर तरफ शान और शौकत। मियां रहमतुल्लाह अंदर बैठे थे। जैसे ही आयशा अंदर आई, उनकी आंखों में चमक आ गई। आओ बेटी आओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आयशा ने झककर उनके पांव छुए। मियां रहमतुल्लाह की आंखें भर आईं। इमरान पास खड़ा था। इसने मुस्करा कर कहा, अबू तो मुसलसल आपकी तारीफ करते रहते हैं। कहते हैं अगर आयशा ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। वो आयशा हल्की सी शर्मा कर बोली, बाबा मैंने बस इंसानियत निभाई है, इसमें मेरी कोई खास बात नहीं। मियां रहमतुल्लाह ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा, इमरान बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, मगर आज इस आयशा ने मुझे सिखाया कि असल दौलत इंसानियत है। मैं चाहता हूं तुम इस बात पर गौर करो। इमरान सर झुकाकर सुनता रहा। फिर मियां रहमतुल्लाह ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम नौकरी की फिक्र ना करो, कल से तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। आयशा चौंक गई। बाबा लेकिन मैं? मियां रहमतुल्लाह ने फौरन बात काट दी, कोई लेकिन नहीं। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और पोजीशन भी आम सी नहीं होगी, तुम्हें मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। आयशा के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम ना था। कल तक जिसके पास नौकरी नहीं थी, आज इसे इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा ओहदा मिल रहा था। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आयशा ने रहमतुल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज में बतौर मैनेजर ज्वाइन किया। शुरू में इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। कल तक जो लड़की नौकरी खोकर रोती थी, आज वो बड़े बोर्ड रूम में बैठी फैसले कर रही थी। तमाम मुलाजमीन हैरान थे कि आखिर ये कौन है, अचानक इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे आ गई। मगर आहिस्ता आहिस्ता आयशा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। जहां भी जाती इसका नर्म रवैया और काम से लगन इसे दूसरों से मुनफरिद बना देती। दूसरी तरफ मियां रहमतुल्लाह आयशा को अपनी बेटी की तरह मानने लगे। वो अक्सर कहते, बेटी आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी सारी दौलत भी तुम्हारे एहसान का बदला नहीं उतार सकती। इमरान भी आयशा की सलाहियतों से मुतासिर था। इसके दिल में आयशा के लिए एक अलग सा एहतराम और अपनायत जन्म लेने लगी। एक दिन कंपनी के सालाना प्रोग्राम में स्टेज पर मियां रहमतुल्लाह आए। उन्होंने माइक उठाया और सबके सामने कहा, दोस्तों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिंदगी सिर्फ पैसे और शोहरत का नाम नहीं, असल दौलत इंसानियत है। चंद हफ्ते पहले मैं मौत के मुंह से वापस आया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। वो आज हमारी कंपनी की मैनेजर है, मोहतरमा आयशा। हाल तालियों से गूंज उठा। आयशा की आंखों में आंसू भर आए। वो स्टेज पर आकर बोली, मैंने जो किया वो सिर्फ इंसानियत थी। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। इस इज्जत, इस उहदे के लिए मैं मियां रहमतुल्लाह साहिब और इमरान साहिब की शुक्रगुजार हूं। तकरीब खत्म होने के बाद इमरान ने धीरे से कहा, आयशा तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जगह अब सिर्फ कंपनी में नहीं बल्कि हमारी जिंदगियों में भी है। अबू तुम्हें बेटी मान चुके हैं और मैं। वो रोक गया। आयशा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। और अब? इमरान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं समझता। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी नेकी और तुम्हारी मेहनत ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग मकाम बना दिया है। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो नजरें झुकाकर खामोश रही, लेकिन इसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिन बाद मियां रहमतुल्लाह ने दोनों को बुलाया। ओ बेटी, मैंने जिंदगी में दौलत के सवा कुछ नहीं कमाया था, लेकिन तुमने आकर मुझे इंसानियत और रिश्तों की असल कीमत सिखाई। इमरान, तुम भी जानते हो कि तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें एक नेक दिल साथी चाहिए। इमरान ने झिझक कर कहा, जी अबू, और वो साथी मेरे सामने ही खड़ी है।
आयशा के कानों में ये अल्फाज गूंजने लगे। इसके दिल में कभी ना सोचा गया ख्वाब हकीकत में ढलने लगा। चंद माह बाद रहमतुल्लाह हाउस में रोशनियों और खुशियों से भरा हुआ निकाह हुआ। आयशा एक आम घराने से अब न सिर्फ एक कामयाब मैनेजर बन चुकी थी बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन खानदान की बहू भी बन गई थी। यूं एक आम सी लड़की की इंसानियत ने न सिर्फ एक जिंदगी बचाई बल्कि किस्मत ने भी इसका साथ देकर इसे इज्जत मोहब्बत और एक नया खानदान दिया। आयशा की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। जहां एक तरफ इसने नौकरी पाई थी वहीं अब इसे इज्जत बड़ा ओहदा और एक नया खानदान भी मिल गया था। कभी भी इंसानियत से समझौता नहीं करना चाहिए। आज अगर तुम कुर्बानी दोगे तो कल वही कुर्बानी तुम्हें इज्जत और कामयाबी के तौर पर वापस मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।